नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते गणमानु स्वागत है। दोस्तों, अपनी बात चले राजा उग्रसेन और कंसरी। तो आज रे इन भाग में आप बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े प्रेम रहते आप बात पूरी सुनजो। आज री बात में आपने सुनावो किन प्रकारों राजा कंस सपने में भगवान विष्णु रा दर्शन करे और भगवान रो की कर जन्म वे और किन प्रकारों भगवान मथुरा रे जेड़ू निकल और आप जो गोकुल रे मो पूग जावे। तो एक समय मथुरा रा राजा कंस आप रे मेलो रे मो सुतावे और उन टाइम रे मो रात सूतो सूतो ने कंस ने सपनो आवे और उन सपने रे मो कंस कहीं देखे भगवान विष्णु ने देखे सपने में और रे रेन कंस आप रे पलंग रे मातो उछल कदई तो निसो पड़ जावे और कदई साथी माते बाहर आ जावे। कदई केड़ो ही रूप दिखे, कदई शेर रो रूप दिखे। यो कंस ने बुरी तरह आप जनो घायल करना शुरू कर दियो। कंस बुरी तरह डरन लागो और डरतो डरतो एकदम कंस बैठो हो और कहो विष्णु मैं कंस हूं, यो आप हूं, कदी को नहीं डरूं। चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं आप डरूं को मन हैंग ठाए। आप सड़धारी विष्णु हो। अगर ताकत वे तो कंस रे हो में आन लड़ो कन परबरू क्यों यूं अपने रमो आओ डरावने री कोशिश करो। ताकत वे तो हो में आओ कंस रे जद मने ठा पड़े कि आप वाकई में कोई सूरवीर हो। कंस रे हो में आवने री थोड़ी हिम्मत को नहीं और सपने रे मो आन थे मने डराओ यूं इतनी थोड़ी हिम्मत इतनी थोड़ी ताकत। अब भगवान विष्णु सपने रे मोई उन कंस ने दर्शन दे दिया। कंस ने कहो जाग ले, आज मैं थने दर्शन देवन वास्ते आयो। अब कंस ठीक तरह बराबर मीट मिलावे जड़ तक कंस री आंखें बंद हो जावे। हावड़ दर्शन भी नहीं कर सके कंस और जड़े आंखें खुले जड़े उठे भगवान विष्णु है ही नहीं। यूं बार बार कंस भगवान विष्णु रा दर्शन करने की कोशिश करी ही परंतु इतो और कंस री आंखों रे मो ताकत कोई नहीं, बल को नहीं जो भगवान ने वो देख सके। क्योंकि भगवान ने देखने वास्ते साफ आंखों की जरूरत पड़े, दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़े। और भगवान और कंस ने कहो अजय मौको है मार्ग आ जावे तो। लेकिन वो कंस आप जो एक शब्द भी भगवान रो वो सुन नहीं सकियो, उन्हें तो दिमाग में बैठे ही नहीं। और कंस रे एक मंत्री हो चाणूर नाम हो उन चाणूर कंस ने कहो कंस देवकी ने मार दो, देवकी रो वध कर दो। आपने ठाए 6 संतान देवकी रे गर्भों उधर जन्म लियो वाने तो आप मार दी, खत्म कर दी। मगर 7वें टाइम रे में तो गर्भपात वे गयो। अब ओ असमझ से है कि अब आप तो 8वीं जानो पर आ गिनती 7वीं री हो एक 8वीं री हो एक, अब वो ही कहीं कंस कहो देवकी जितनी संतान ने जन्म दई उन सब ने मैं खत्म कर दे। पर देवकी ने खत्म करूं तो पाप लागी आ गई तो मैं बहुत बड़ो दुखी हूं। क्योंकि उनकी जो शक्ति ही वह कंस री धीमे धीमे क्षीण हो डुकी और देवकी रे उन जट देवकी और वासुदेव जी बंद हा उन कारागृह में उठे कई लोगों रो पैरों लगावड़ो और कई स्त्रियों रो पैरों लागोड़ो। अब देवकी रो शरीर है उन ध्यान थोने राखनी है। जिन समय में जन्म देवते ही तुरंत कंस रे कने सूचना मिल जावनी चाहिए, हाथों हाथ उन बालक रो अंत कर लो। क्योंकि अब समय बिल्कुल थोड़ो है।
अठीने नारजी भगवान विष्णु ने कहो रे हे भगवान इन धरती रे माते तो कई भगत होया जिन भगतों कई कई युगों युगों तपस्या करी मगर वने आपरा दर्शन बहुत बड़ा दुर्लभ होया पर एड़े पापियों ने थे सपने में जान दर्शन देवो वो तो सरासर भक्तों रे हाथे अन्याय है प्रभु है? आप देखो कई भक्ति करे जको ने आप दर्शन नहीं देवो थे उन कंस ने दर्शन देवो सपने रमो तो भक्तों ने दर्शन देवो भगत आप रो गुणगान करे इन धरती रे माते वे धर्म रो प्रचार करे इन धरती रे माते वे आप रो गुणगान करे वने दर्शन देवो कने उन समय में भगवान के नारद जी मारी बात सुनो ए जो कंस ने दर्शन दिया है कंस तो हमारा दर्शन कर ही नहीं सको आ तो उन्हें चेतावनी है कि ज्यों ज्यों समय जावे ज्यों ज्यों थारो अंत नजदीक आवे थारी मौत बिल्कुल नेड़ी आ गई थारो अंत नेड़ो आयो आ चीज बतावनी जड़ में उन कंस ने दर्शन दिया मगर कंस एक बार भी मारा दर्शन करने में वो सक्षम हो ही नहीं मारा दर्शन वो बिल्कुल कर ही नहीं सके नारद जी क्यों भगवान अब कहीं लीला हुई बस नारद जी आप देखता रहो अब मारे जन्म लेने रो टाइम आई गयो अब मैं देवकी रे उधर प्रकट हूं और वो सौभाग्य मैं देवकी ने देना चाहूं क्योंकि देवकी पूर्व जन्म रे मोई भगवान री माता बनने रे वास्ते घणो ही प्रयास किया क्योंकि बहुत बड़ी महान आत्माओं ही वसुदेव जी और देवकी दोनों अब रात रात सपने रे मो वसुदेव और देवकी दोनों ने भगवान विष्णु दर्शन दिया कहो अब मारे प्रकट होने रो समय आई गयो टाइम आई गयो उन समय में देव की हाथ जोड़ने कहो प्रभु बस आप री आज्ञा सिरोधार्य है और मैं तो उन खुशी रे पल ने उनो इंतजार करता करता मारी तो आंखों ही है जो को डूब गई अब भगवान कहो अब थोड़े ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़े क्योंकि आप कई जन्मों आप मारी तपस्या करो भाई मारे मैं जो को आपने बाल रूप में खिला सकूं लेकिन पूर्व जन्म में आप माता देवकी ने कहो आप अदिति ही और जो वसुदेव जी आवे कच्छप मुनि हा जड़ समय में ही मैं आप रे उठे जन्म पायो उन समय में मारी अवस्था कहूँ मारी एज जी छोटी ही हाइट छोटी ही उन समय में मैंने वामन क्या होता वामन अवतार लेकिन अब मैं शेष कलाओं रे हाथे और 16 कला अवतार वो धरूं और वो भी आप रे उधर हुए जो मैं जन्म लूं लेकिन आप बात आपने ज्यादा टाइम तक याद नहीं रहे और आप इन बात ने भूल जाओ उन समय में योग शक्ति योग माया ने भगवान विष्णु बड़ोमण दे एन उठूं आप जनो अंतर ध्यान हो जाए अब महीनो भाद्रपद पक्ष अंधारो कृष्ण पक्ष और तिथि आठम और रात्रि वेला टाइम रात 12 बजे नक्षत्र रोहिणी वार बुध जिन समय में भगवान कृष्ण नो आप जनो उठे प्रकट होनो निश्चय हुयो और भगवान उन जगह अवतरित हुआ और योग शक्ति योग माया वसुदेव जी ने हिलो कर जगान कहो वसुदेव जी अब भगवान तो प्रकट हो चुका लेकिन आपने एक कौम करना पड़ी रातों रात आप गोकुल रे मो जावो नंजीरी करे और उठे जा इन बालक ने तो उठे यशोदा रे हाथे सुला दो और यशोदा रे उधर वो एक कन्या जन्म लियो है और उन कन्या ने आप देव की हाथे लाल सुला दो कहो मातेश्वरी ओ कौन मैं की करूं अरे मारे हाथों रे मो हथगड़ी लागूड़ी है पगों रे मो बेड़ियों लागूड़ी है और मोटी मोटी होकड़ों मारो शरीर पूरो जकड़ियोड़ो बंदियोड़ो है
भला मैं किन प्रकार इन बंधन मुक्त हो और काम कर सकूं, मैंने बताओ। उन समय में योग शक्ति योग माया कहो, आप प्रयास करो, उठने रहो, अपने आप ही ये बेड़ियों और हथगड़ियों खुल जाई और दरवाजा और ताला टूट जाई, अपने आप निशा पड़ जाई और इतना जो सैनिक अटे खड़ा है सब ने नींद आ जाई और आप अटू रवाना हो जाओ। और इन बात री भनक देव की तक भी नहीं लागनी चाहिए, देव की नहीं थापड़ना चाहिए। वासुदेव जी आप रे गले में अंगूठो हो पसेड़ी ही और वह वाइट कलर रो कपड़ो ले एन बालक ने भगवान कृष्ण ने ओढ़ायो है और लपेटन जो ही खड़ा हो डुका पे हाथों री हथगड़ियों भी पड़ी, पगोरी पग बेड़ियों खुल गई, जो ही रवाने वे जो वे दरवाजा अपने आप खुले और सैनिकों रे माथे एड़ी निंद्रा पड़ी। एक बहुत ही अच्छो ठावो भजन भी है, कहो है, मथुरा जी में जन्म धरायो गोकुल पहुंच गया बाड़ा, पौराइत्यों ने निंद्रा आगीन खुल गया जेला ताड़ा। एक ताड़ो खुलियो, दो ताड़ा खुलिया, एक दरवाजो खुलियो, दो दरवाजा खुलिया, खुलतो 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 वासुदेव जी उन मथुरा रे परकोटे बाहर निकल गया। 20 मार्ग रे मो यमुना जी भेवे, यमुना नदी भेवे और गोकुल रे मो जावने वास्ते, मथुरा गोकुल जावने वास्ते यमुना पार करनी पड़े। वसुदेव जी मन में विचार देखियो, यमुना रे मो पानी दिए तो थोड़ो ही है, पर अपन वास्ते आप पार करना बहुत बड़ो मुश्किल काम है। कीकर इतो जड़ पार करो, लेकिन भगवान अपने अट तक भेजा है तो उठ गोकुल रे मोई आप पूग जाओ। अपने कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो गोकुल जाने में अपनी बाधा बन सके, अपने रोक सके। वासुदेव जी एक साबड़ी रो प्रबंध कियो और कपड़े रेमो प्लेट साबड़ी रेमो भगवान कृष्ण ने सुला एन जो ही पहलो पांव यमुना रेमो रखियो है। यमुना पार कर दुकान यमुना नदी कई युगों उतरसे ही कि मारे ही इन पावन जल मो भगवान कदे आपरा शरण खोले तो मैं भी ये जो सौभाग्यशाली हो जाऊं। अब यमुना ने ठाओ आज वासुदेव जी जिन बालक ने लेन जा रहा है वह तो पारी परमात्मा है। आज मौको है कि मैं मारे जल स्तर बढ़ाऊं और भगवान राजा का पग है शरणे पे मैं धो दूं मारे जड़। अब यमुना रो जिन समय में जल स्तर बढ़न डूको वसुदेव जी रे गोडे पानी आयो। ज्यों ज्यों आगे वसुदेव जी बेवन डूका कड़िए पानी आयो। आगे ज्यों ज्यों बढ़िया तो छाती तक नीर आई गयो। ज्यों ही आगे वसुदेव जी बढ़े तो गड़ो नीर है जो को पार कर गयो। एन हौले हौले वसुदेव जी डूबन डूब गया, लेकिन भगवान कृष्ण आपरा पांव उन जमुना रे में डूब नहीं दिया। जमुना रो जल ज्यों यूं लहरों गटा खावती खावती आवे जल यूं उछले जड़े भगवान कृष्ण आप पग भेड़ो कर दे साबड़ी में गाल दे। जमुना जी मन में विचार देखियो रे भगवान ही यूं किकर करे आपरा शरण मन धोवणी को दे नहीं, पर मैं ही हटरी पाकी हूं। और भगवान ने कहो भगवान अब वासुदेव जी ने बात हूं अनजान हाँ। जमुना जी भगवान ने कहे भगवान अब मैं साए कहीं भी हो जावे जान लेनी पड़ जावे उन बात री मने गम नहीं है, मगर मैं आपरा शरण एक बार तो स्पर्श किए बिना ही नहीं रहूं। क्योंकि त्रेता युग रे मो आप सरयू नदी रे मो पग धोया और गोदावरी नदी रे किनारे आप कुटिया बना दिया। मैं आप रो कहूं बिगाड़ियो, हे प्रभु अब तो मौको है और मैं आप रे शरण स्पर्श करना चाहूं, आप आपरा पांव बारे दिखाड़ो। फिर भी भगवान शरण स्पर्श करनी देवे और जमुना जी हट करे आप रो जल स्तर बढ़ायो एन वासुदेव जी ने पूरा डुबा दिया। उन टाइम में भगवान कृष्ण देखियो रे वासुदेव जी ये हार हो जाई और विश्वास टूट जाई। इन वास्ते विश्वास बरकरार राखण खारू, विश्वास बरकरार राखण सारू
भगवान कृष्ण आपरा पांव उन साबड़ी मुंह बारे काट एन जमुना रे मुंह डबो दिया। यमुना में वे पांव डबोते पौणी यमुना हळे 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 आप जल स्तर कम करना शुरू कर दियो, जल स्तर घटावना शुरू कर दियो। अब ज्यों ही यमुना रो जल स्तर घटन डुको एन जान वासुदेव जी ने हायो ए भगवान कितना फड़ा पड़े है, पण खैर वो ने अब फड़ा लागे कुआन क्योंकि तारणहार अब इन धरती माते अवतरित हो गया। जगवारी अडीक ही वे मेमोन अब आए गया। अब वासुदेव जी जमुना ने पार करता थका, साबड़ी आप रे माथे में उछाउड़ी, एक मिनट ही फुकारो नहीं खायो और बेवता 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 सीधा उन गोकुल रे मोए पूग गया। जिन टाइम रे मो वसुदेव जी गोकुल रे मो पूगे तो गोकुल रा लोग रात्रा सब सूता हा। भगवान री अड़ी माया उन रात कोई जाग न पाया। दरवाजा अपने आप खुलन लगा। वसुदेव जी सीधा गोकुल रे मो नंजी रे घरे पुगा। उन रात नंजी यशोमती मैया और रोहिणी जो वसुदेव जी री पहली रानी ही वे सब उठे हा, लेकिन रात रे मो जागा कोनी। वसुदेव जी उठे खड़ा प्रणाम कियो, भाई वाक्य में यही बहुत बड़ी महान आत्मा है और प्रणाम कर आप रे हाथ रे मो बालक हो भगवान श्री कृष्ण हा। जको ने तो यशोदा रे हाथे सुला दिया और यशोदा रे हाथे एक कन्या जो सूती ही उन कन्या रे कन्या खड़ा रिया। वा कन्या अपने आप हाथों सा की आंख मने ऊंसी लो। वासुदेव जी उन कन्या ने गोदी रे में उठाई और उठो लेन रवाना हो गया। अब यमुना बिल्कुल यमुना रो जल स्तर कम हो क्योंकि भगवान रा शरण स्पर्श करना जद यमुना आप रो जल स्तर बढ़ायो, मगर अब यमुना किन्हीं दुख नहीं देवे। यमुना नदी पार कर सीधा मथुरा रे मो आया और जो ही मथुरा रे परकोठे रे मोए बढ़िया और आगे आगे जावे, जो पहले दरवाजो पार कियो दरवाजो अपने आप बंद हो गयो। दूसरो दरवाजो पार कियो दरवाजो अपने आप बंद हो गयो। हाथ हाथ दरवाजा पार किया दरवाजा बंद हो गया। और उन कन्या ने बालिका ने ला आपरी पत्नी देवकी रे हाथे सुला थी और वसुदेव जी नींद रे मो सोंडू का योग शक्ति दर्शन दिया। वसुदेव जी बहुत ही बढ़िया अच्छो काम कर लिया आप, पर जो आप जो काम कियो है आ चीज है जो मैं आपने एकदम माया भुला दे, क्योंकि अगर आपने आ चीज याद रही नहीं तो आप रे माते बहुत बड़ो संकट आ जावेला। क्योंकि आप एक सत्यवादी महान पुरुष हो, आप झूठ नहीं बोल सको, इन वास्ते आ चीज मैं थोने बिल्कुल याद भी नहीं रहने दो। और योग शक्ति दर्शन दे इन वसुदेव जी रे बात जकी मेमोरी रिमो जकी चीज ही जकी हैंग आप जो डिलीट करा दी, पोतरो पाड़ दियो। वसुदेव जी नींद रे मो सो जावे, अड़ने प्रगाड़ हुई और बा कन्या हाय तोबा करने लगी, रोवण लगी, चिल्लाई। उन समय रे मो बारे जो पौरातिया हा वे जड़ दे तोनी जागा कई राजा कंस रे उठे वे दायोणियों ही वे भी झड़ दे तोनी जागी और दरवाजा खोल खोल मोय आवन ढुकी। उन समय मो देव की भी आपरी आंख खोली। आंख खोलते ही उन कन्या ने गोदी में ली, पर देव की इन बात ने समझ नहीं पाई मैं बालक ने जन्म दियो या बालिका ने जन्म दियो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, छह पुत्रों री हत्या उन कंस हाथरे मुंह खोस एक मारे गोदी री मुंह लेन बालकोरी कर दी। अब तो आप जनो उन देवकी री आदत सी लागी। देवकी ने आई एडी की कि भगवान आकाशवाणी करी एक 8वीं संतान कंस रो काल है, तो 8वीं संतान भी हुई और जीवती भी रही। कंस उन्हें मार भी नहीं सके और होश करे अब कहीं सौंदो नहीं लागे। उन समय में सब आया और देव की गोदी रिमो लेन उन कन्या ने आप जनो खिलावन ढुका, रमावन ढुका। आन जगी वे उठे पोरे माते स्त्री हुई और उन लड़की ने हाथ में लीनी। एन जगह जेलर आवाने के जाओ कंस ने समाचार दे दो, देव की एक
बालिका ने जन्म दियो, एक कन्या ने जन्म दियो। अब सीधा दौड़ता दौड़ता प्रभातरी टाइम में कंस रे उठनी बेड़ा ही उन्हीं टाइम रे मोजान कंस ने हेलो कियो, कंस देवकी रे उदरों एक कन्या जन्म लियो। एन कंस रो वो रूप एकदम विकराल वेख्यो, कन्या जन्म लेनो ही नहीं सही। देवकी रे उदरों तो पुत्र जन्म लेनो सही, कन्या जन्म की कर लियो। वो अनुमति वो कोई न कोई चालाकी हुई, मेरी भगत है कोई कोई मारे हाथे धोखो कर दियो क्यों महाराज मैं वो काम क्यों करो। जिन्नी खावे बाजरी उठावे उन्नी हाजरी, जिन्नी आप जानो जिन्हें आगे नौकरी करो उन्नी हाजरी बजानी पड़े। अब महाराज मैं आप रे हाथे कोई आड़ो गलत कार्य नहीं कियो, जकी चीज देखी ये बात चीज मैं आपने बताई है। कंस क्रोधित हो एन उठो सीधा देवकी और वासुदेव जी आवण कारागृह में पूग जाए। उठे आवते ही क्यों देवकी सत्य बोलो, थारे उधर उकण जन्म लियो लड़के या लड़की। वो अनुमति वो थारे उधर तो लड़के जन्म लियो फिर आ लड़की कटवाई। क्यों भाई मैं तो लड़का देखिया 6 और 6 लड़कों ने आप मार दिया। क्यों जको ने मार दिया वारी बात नहीं करूं, इन आ बालिका थारे उधर जन्म लियो या लड़के जन्म लियो। बोल लड़के ने कट छुपायो के नहीं भाई मैं कटे नहीं छुपायो। अब वसुदेव जी भले जेल में बंधा पर कंस ने वसुदेव जी माथे पूरा विश्वास हो कि वासुदेव जी कभी झूठ नहीं बोले कि वासुदेव जी आप तो सत्यवादी हो, बताओ देव की उधर कन्या जन्म लियो या बालक जन्म लियो। अब योग शक्ति योग माया वसुदेव जी ने कहीं कहो जितो भी थोने कहीं याद है थे जो कौम की वो थोड़े कनू में जो बिल्कुल मैं छिड़ कर दूं यानी भुला दे थोने। अगर याद रही हो तो आप वह बात कह दो ला, और जो कह दियो तो आप बहुत बड़े संकट रे में पड़ जाओ ला। इन वास्ते मैं आप रे कनू यादस्ती बिल्कुल कमजोर कर दूं। वसुदेव जी लारली बात याद करने की कोशिश घनी करी, अगर याद होतो तो कंस ने क्या देता क्योंकि वे तो सत्यवादी पुरुष। वसुदेव जी ने कहीं याद नहीं हो और कंस कहे वसुदेव जी विचार कहीं करो क्या वो बालक जन्म लियो या बालिका। वसुदेव जी कहो मैं तो बालिका नहीं देखी, बालक नहीं देखियो। अब वसुदेव जी झूठा नहीं आ क्योंकि वारी यादगिरी ही जो की बात क्षीण होगी कमजोर होगी। उन समय में कंस कहे हुआ कहीं कौन बालिका जन्म लियो तो आप भी मने मार सके, मारे तो शराप है, मने तो आकाशवाणी हुई 8वीं संतान मारी। उनमें बेटे बेटी तो कहीं कौन। उन देव की रे खोड़े रे मुंह जबरदस्ती सीन झपटा और उन बालिका लेन रवन वेख्या। जटे सब पुत्रों की हत्या करी एन उन जगह उन बालिका लेन कंस फूक गया। पर कंस मन रे मो तो घड़ेन भोंगे आ चीज हुई की कर कदाचित मारी मौत टली नहीं टले। कंस ने तो पूरो भय तो हुई मरना तो है ही है लेकिन कदाचित मौत टल जावे। कंस उन बालिका रो पांव पकड़ और ज्यों ही बाटेरे माथे पटकने की कोशिश करी उन समय रे वह बालिका हाथ रे मुंह निकल गई क्योंकि वह बालिका योग माया रो ही रूप हो, शक्ति रो रूप हो और वह शक्ति हाथों में निकल गई और आप रो बहुत बड़ो विकराल रूप धारण कर उन कंस ने दर्शन दिया। एन कंस रे तो ए पिंडियो दूजे थर 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 कापे। कंस बोले जनो जबान अटकती अटकती हाले। कंस रे तो पगो रे तड़े जमीन खिसकी। हे भगवान ओ कह उन समय में उन देवी कहो रे मूर्ख कंस तू मने मारने कहूं थारी मौत टल जाई। इन धरती माते जगे जन्म लियो उन्हें तो मरनो है मगर थू ज्यों थारी मौत ने नजदीक लावे। इन संसार में 2 प्राणी अड़ा हुआ, एक तो हुआ राजा परीक्षित और एक हुआ राजा कंस जको ने मौत की खबर पहला मिलकी। कंस पहला हुआ
और परीक्षित फंसे हुआ। लेकिन कंस ने कई साल पहला ठा पड़ गयो आकाशवाणी में, थारी मौत देव की रे 8वें संतान रे हाथों ही थे। फिर भी कंस आप रे मुक्ति रू कोई साधन नहीं करियो, कोशिश नहीं करी। और राजा परीक्षित जको नहीं श्राप हो, 7वें दिन तक्षक ना खाई थोड़ी मौत हो जाई। राजा परीक्षित 7 दिनों रे समय होते हुए भी सुखदेव मुनि को भागवत कथा सुनी और आपने मुक्ति का द्वार खोल दिया। आप अपनी सोच माते निर्भर करे। उन देवी कहो रे मूर्ख कंस, अब थारी मौत तो हरगी जी नहीं टले, थने मारणियो इन धरती रे माते जन्म ले सुको है। अब वो कठे लियो की कर लियो आ चीज की नहीं बताई। कंस मन में विचार देखे रे इतो प्रबंध करते हुए भी वो कौम वेग्यो जनो तो अब मारी मौत तो टलनी बहुत बड़ी मुश्किल है, टले ही नहीं। मौत टले की कर, क्योंकि जको मारणियो है वो धरती रे माते जन्म ही ले लियो। एनो आप जोता ही रिया। उन टाइम रे मो कंस मन में विचार देखियो रे मैं न तो आ हाथ आई वो कहन हाथ ही बढ़िया एन घोड़ा ही बढ़िया। कंस रे हाथों कौम हुयो जो को हैंग हम जो जका सब पुत्रों री हत्या करी, वे ही पूर्व जन्म रे मो एक श्रापित देवता हा। जिन समय रे मो कंस रे हाथों उनी मौत हुई, जन वारी मोक्ष होगी। और 7वां तो बलराम हा, वो गर्भपात नहीं हुयो, वो योग शक्ति योग मायाऊ देव की रो गर्भ लिजा एन आप जनो बड़ी रानी रोहिणी गर्भ रे मो स्थापित कर दियो वे बलराम हुआ। और 8वां भगवान आपो आपा प्रकट हुआ तो वसुदेव जी रातों रात यशोदा रे हाथे सुला दिया। यशोदा रे घरे जन्म लियो योग शक्ति, उन्हें लान कंस ने सौंप दियो। और कंस मारने खपिया तो सारी बात बता दी कि अब थारी मौत नजदीक आ गई, अब थारी उल्टी गिनती शुरू होगी। कंस बहुत बड़ा घबराई गया। आरोटू दौड़ता दौड़ता सीधा आपरे दरबार रे माया आपरे मंत्रियों ने कहो जो कौम मैं नहीं सावत वो कौम अब हो चुको है, अब मने बसावणी और धरती रे माथे कोई नहीं है। तो कंस रे कई मित्र हा राक्षसी मायाधारी, अब उन मित्रों री कंस ने हड़े हड़े याद आवट की। तो कंस किन प्रकार कृष्ण की खोज करावे और कृष्ण ने मारना प्रबंध करे। आ बातों पे भाग नंबर 8 में करोला नहीं अगले भाग में करोला आप जरूर सुनजो। और चैनल माते आप पहली बार पधारिया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लीजो और हाथे हाथे घंटी रो बटन दबा एंड ऑल में सेट कर दीजिए।